Welcome to speedearning.com. What are the biggest problem in online trading? जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सही ट्रेडिंग करने से या प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने से रोकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम समस्या को जानते हैं, अगर हम प्रॉब्लम को पहचानते हैं तो उसके सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि इस तरह की कोई कमी है। तो सबसे पहली कमी है देयर इज़ नो सेंस ऑफ टाइमिंग। जब हम लोग अपनी ट्रेडिशनल दुनिया से आते हैं तो वहाँ पे हम बहुत स्लो डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम हर चीज़ को धीरे धीरे करते हैं। कोई और बिजनेस है तो आप उसके लिए डिसीजन लेंगे, 6 महीने का तो गेस्टेशन पीरियड होगा कि आप ये तय करने में गुजार देंगे क्या शुरू करूँ। उसके बाद फिर उसकी तैयारी होती है, उस तैयारी में आप मंथ्स का टाइम लेते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं अप्रैल में शुरू करते हैं, नहीं तो दिवाली पे अक्टूबर में शुरू करेंगे चीज़ों को। इस तरीके से आप चलते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी जब आप काम करने के लिए आते हैं तो अगर 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हो रहा है तो लोग अपने घर से निकलते हैं 9 बजे, लेकिन पहुंचते पहुंचते टर्मिनल पे उनको 9:25 9:30 हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हम अपनी सुविधा के हिसाब से ट्रेडिंग का टाइम डिसाइड करते हैं। तो कुछ ट्रेडर ऐसे जो सुबह सुबह उठे 8:30 बजे आराम से तैयार वगैरह होके 10:30 या 11 बजे तक स्क्रीन पहुंच रहे हैं, या उनको टाइम मिलता है दिन सुबह के सारे टाइम कामकाज निपटा के दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच में टाइम मिलता है, वो जाके स्क्रीन पे बैठ के ट्रेडिंग की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त वो ये नहीं देख रहे हैं कि मार्केट में मूवमेंट कब आता है। ये आपकी चॉइस नहीं है कि आप जब जाएंगे स्क्रीन पे तब मूवमेंट होगा। आपको स्क्रीन के हिसाब से अपना टाइम टेबल मोल्ड करना पड़ेगा। आप उस तरीके से आपको अपनी शेड्यूलिंग करनी होगी। तो अगर मूवमेंट सुबह 9:15 to 10:30 आता है तो आप कोशिश कीजिए कि उस टाइम स्लॉट में काम करें। अगर मूवमेंट 2:30 to 3:30 आता है तो आप काम कीजिए कि कोशिश कीजिए कि उस हिसाब से उस टाइम में काम करें। अगर आप नहीं पहुंच पाते टर्मिनल या स्क्रीन पे तो स्मार्टफोन पे कीजिए। स्मार्टफोन पे भी नहीं कर पाते हैं तो फ़ोन पे कीजिए। आप ब्रोकर को फ़ोन करके, सब ब्रोकर को फ़ोन करके ट्रेड कर सकते हैं। बट आपको मार्केट के साथ में अलाइनमेंट करना पड़ेगा अपना। तो ये जो लेक ऑफ सेंस ऑफ टाइमिंग है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। उसके बाद है देयर इज़ नो सोशल एश्योरेंस। मीन्स हम जो भी काम करते हैं उस काम को सोशल एश्योरेंस होता है तो हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं अपने काम को। अदरवाइज़ हमारा मोरल बहुत जल्दी डाउन होने लगता है। तो स्टॉक मार्केट या कमोडिटी के ट्रेडर को अभी इंडिया में एक अच्छा प्रोफेशनल कंसिडर नहीं किया गया है। अगर आप डॉक्टर होते, डॉक्टर को कितना बड़ा एश्योरेंस है, तो वो अब इतनी मेहनत के साथ इतने सालों तक तैयारी करके अपना काम इतने फोकस के साथ क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सारी सोसाइटी उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये सोशल एश्योरेंस नहीं है, तो इसकी वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ऐसे में क्या ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है सारी दुनिया को जानने की कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक ट्रेडर का क्या स्टेटस है और वो स्टेटस आपका हो सकता है। तब तक आप तैयारी करते रहिए। जो चीज़ आज आपको नहीं मिल रही वो अगले 3 साल बाद या 5 साल बाद आपको मिलने वाली है और आप पायोनियर होंगे। क्योंकि अभी इस सच कोई कंपटीशन इस फील्ड में होता नहीं। तीसरी चीज़ होती है हमारी रैंडम और स्लगिश लर्निंग। तो हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जिससे हम लोग सीख सकें। तो जहाँ से जो कुछ भी देखने सुनने को मिलता है उससे हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, बचपन में आपने किस्सा सुना होगा कि एक हाथी, पूरा हाथी था और 5 लोगों को आँख पे पट्टी बांध के और कहा गया है कि इसको चेक करो। तो किसी ने पैर को पकड़ा, कहा खंबा है, किसी ने पूंछ को पकड़ा, कहा रस्सी है, किसी ने कान को पकड़ा और कहा सुपड़ा है। तो जब हम चीज़ों को एक ऊंचाई से या टोटलिटी में नहीं देखते तो हम उनको गलत ही देख लेते हैं। जब आप गलत देखेंगे तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़रूरत है आपको टोटल लर्निंग, मार्केट के बारे में टोटल जानने की। जब हम ब्रोकर्स या डीलर्स के पास में जाके जानना चाहते हैं चीज़ों को, तो पहली बात तो उनके पास वक्त नहीं है।
दूसरा, चीज़ों को जानना और चीज़ों को सिखाना अलग अलग बात है। तो कई बार ब्रोकर्स अपने रिलेटिव्स को, भाई या भतीजे को हमारे पास भेजते हैं सीखने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं हम जानते तो हैं लेकिन हम सिखा नहीं सकते। सिखाना उसी का काम है जो सिखाना जानता है, जिसको उसका अनुभव है। नहीं तो यहाँ पे ये सवाल करता रहेगा और इसके सवाल जवाब में हमको हो सकता है दिन भर में 10,000 रुपये का नुकसान हो जाए। उसके बावजूद हम सही बात सही तरीके से इसके दिमाग में नहीं डाल पाएंगे। तो कई सारे ब्रोकर्स अपने रिलेटिव्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भेजते रहे हैं। तो एक तो ये कारण हो गया कि उनके पास टाइम नहीं। कभी कभी कुछ ऑपरेटर्स या सब ब्रोकर्स ऐसे हो सकते हैं कि उनका ब्रोकरेज की तरफ बायसनेस हो, मतलब वो चाहते हैं कि आप दिन भर ओवर ट्रेडिंग करते रहें और उनका ज़्यादा ब्रोकरेज बने। तो इस तरह की चीज़ की वजह से भी आपको पूरी हकीकत नहीं जानने को मिलेगी, क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो वो कुछ बातें आपको बताने के लिए सहमत नहीं उठाएंगे। अब दिन भर हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी में बहुत तरह की बातें आती हैं। तो यहाँ पे लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम हो गया है कि आपके पास दिन भर अलग अलग टीवी चैनल्स पे, बिजनेस चैनल्स पे दो लोग आके बोल गए कि बाइंग करो, दो लोग आके बोल गए उसी चीज़ के लिए कि सेलिंग करो, और आपका दिमाग ख़राब है कि अब मैं करूँ क्या। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न में आप डल हो जाते हैं, डम हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है तो आदमी कुछ करने के बजाय डम हो जाता है, वो कुछ भी नहीं करता, वो बैठ जाता है चुपचाप, मैं डिसीज़न ही नहीं लेना चाहता। तो डिसीज़न लेने से कतराने लगते हैं। तो अब क्या हो रहा है, चीज़ों को आप अगर छान नहीं पाते तो काम करने लायक कोई डिसीज़न निकलेगा नहीं, और आपने गलत डिसीज़न ले लिया। अगर इम्पल्स में किसी ने कहा, किसी चैनल पे सुना ये खरीद लेना, वो बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, आपने इंट्राडे में खरीद लिया, वो नीचे जा रहा है, तो अब आप चैनल्स को ब्लेम कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारी अपनी है। और एक बड़ा प्रॉब्लम मानता हूँ कि इंटरनेट एक्सेस नहीं है। हर आदमी के पास घर घर में इंटरनेट एक्सेस नहीं है। हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए 50 टीवी चैनल्स होंगे, हमारे पास कपड़ों पे खर्च करने के लिए, खाने पीने पे खर्च करने के लिए बहुत बजट है, लेकिन हम इंटरनेट के लिए 1,000 रुपये महीना नहीं निकल पा रहे। इसके लिए मैं अलग से एक टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करूँगा। तो उसकी वजह से आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बार अगर आदमी 1,000 रुपये महीना 3 महीने तक इंटरनेट के लिए पैसा दे और काम करके देखे स्टॉक मार्केट या कमोडिटी के लिए, तो वो 1,000 रुपया कैसे 5,000 रुपया बनता है वो आप देख सकते हैं। तो ज़रूरत है हमको कि हम लगातार इंटरनेट से कनेक्टेड रहें, और जब भी समय मिले टुकड़े टुकड़े में आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। चौथी चीज़ है पुअर फोकस एंड विज़न। फोकस नहीं है, लोग दिन भर स्क्रीन से चिपके हुए रहते हैं गलत टाइम पे। कोई चीज़ रेंज बाउंड है, आप 10:30-11 बजे स्टॉक मार्केट पहुंच गए, अब आपने कोई चीज़ खरीदी, वो पिक पे थी, आपको नहीं पता कि नीचे से चल के ऊपर आई। आप पिक पे आपने खरीद लिया, थोड़ी सी ऊपर गई, आपने कहा थोड़ा सा और ऊपर जाने पे सेल करेंगे, वो नीचे आ गई, रेंज बाउंड हो गई। अब अगले 2-3 घंटे तक वो वहीं घूम रही है, आप बोर हो रहे हैं। बोर होते होते आपको अचानक थोड़ा डर लगने लगता है, आप सोचते हैं चलो एक चाय या सिगरेट पी के आते हैं, और आप बाहर गए, इतने में यूरोपियन मार्केट खुला और एक बड़ा मूवमेंट आ गया, और आप देखते ही रह गए ये क्या हुआ। तो हमारा फोकस नहीं है। फोकस नहीं होने की वजह से सबसे बड़ी परेशानी होती है ट्रेडिंग में। समझो कि पेड़ से कई सारी पत्तियां गिर रही है, तो आपको एक पत्ती को कैच करने के लिए उसी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप हाथ फैला के सबकी तरफ दौड़ोगे और सभी को कैच करना चाहोगे तो एक भी हाथ में नहीं आएगी। तो यही बात डिसीजन मेकिंग के लिए, एक साथ बहुत सारी स्क्रिप्ट में हम लोग एंटर कर जाते हैं, क्योंकि इम्पल्स में काम करते हैं, ये सोच के कि मौका हाथ से चला गया तो क्या होगा। मौका चला जाएगा दोबारा आ जाएगा, लेकिन पैसा चला गया, पूंजी चली गई तो फिर से नहीं आएगी। तो आपको तय कर लेना चाहिए टारगेट डिसिप्लिन और टाइम डिसिप्लिन, तो मैं ये सुबह 2 बजे 2 ट्रेड करूँगा ये सारी चीज़ें देख के, और उसमें ये स्टॉप लॉस जाने वाला है, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हुआ। उसके बाद में 9:30 to 10:30 एक काम किया, एक ट्रेड किया, फिर 2:30 to 3:30 1 या 2 ट्रेड किए, बात खत्म। कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो आपने जब अपने आप को खुला छोड़ा, आप आए जैसे ही, आपने पहले सोच के रखा था कि आज ये चीज़ की स्टडी है, इसमें मूवमेंट आ सकता है, इसके रिजल्ट है, सब सोच के आए थे। जैसे ही टर्मिनल के अंदर घुसे और वहाँ पे एक्साइटमेंट देख रहे हैं लोगों का, 10-12 ट्रेडर बैठे हुए हैं, और वो भागा भागा भागा, ये चला, ये क्या हुआ, बोले वो डीएलएफ भागा 6% प्लस,
और एकदम आपने उस पर थोड़ा नज़र डाला और आपने देखा 2-3% भाग रहा है, इम्पल्स में आपने कहा लेना, मेरे भी 100 लेना। तो आवाज़ें ऐसे आती, 100 मेरे लेना, बोले मेरे लेना 100, 200 मेरे लेना। इस तरीके से लोग डिसाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस में या इम्पल्स में। फिर कहीं वो चीज़ वहीं रुकी हुई है या नीचे लॉस में चली गई है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए अब आप और दिमाग लगाएंगे। टीवी में किसी ने कहा कि ये चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा आया है, अब रिज़ल्ट का क्या इम्पेक्ट आ रहा है या आपने देखा ही नहीं और सीधा आपने ख़रीदा। आपने सुना प्रॉफिट है, आपको लगा प्रॉफिट है तो भागेगा, ऊपर जाएगा, और वहाँ ऑपरेटर बैठे हैं वो उसको अलग तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। आपने ख़रीदा, वैसे ही नीचे चला गया। तो देखते देखते 4-5 तरह की स्क्रिप्ट्स में आप एंटर कर गए हैं, उसमें से 3 बढ़ी हुई है, 2 माइनस में है। तीनों में मिला के फ़ायदा नज़र आ रहा है 1000, 1200 या 1500 रुपये का, और जो माइनस में है उसको आप देखना नहीं चाह रहे। तो प्लस में जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जो माइनस में है वो आप देखेंगे हमेशा बहुत ज़्यादा गिरती है कंपेरेटिवली। और ऐसे में अगर बाज़ार में एक डिप आ जाए अचानक, तो 1500 रुपये प्लस से सीधा आप देखेंगे 500 रुपये प्लस रह गया। आप बहुत पछताएंगे, जब तक पछताएंगे तब तक वो 500 रुपये माइनस हो गया, और अभी डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं और देखते हैं 2-2,500 रुपये माइनस हो गया। तब आप बॉटम में जाके उसको घबरा के बेच भी देते हैं और लॉस बुक करके अब उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, तो लॉस और बढ़ता चला जाता है। उसके बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम, लोग अपने हाथों से ट्रेडिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। तो वो कई तरह के बहाने बना सकते हैं कि मेरे पास सिस्टम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, नेट कनेक्शन नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ, मेरा बिजनेस है। तो अब आपने डीलर को फ़ोन लगाया, डीलर यहाँ से चीज़ चल रही है, आपने देखा कोई स्क्रिप्ट चल रही थी 450 पे, आप फ़ोन लगा रहे हैं 51, 52, 53, फ़ोन नहीं उठा रहा। जब फ़ोन उठाया उसने और उसके बाद वो 2-3 सौदे कर रहा है इधर उधर बात करके, तब तक वो 455 हो गया। 55 पे आपने ख़रीदा, चलिए ठीक है, आप उस वक्त थोड़ा सा पछता रहे थे, लेकिन आगे वो स्क्रिप्ट चल गई। 455 से आपने देखा 460, 59 गई, आपने फिर फ़ोन लगाया, वो 5 मिनट तक फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद जब आपका फ़ोन उठाया तो फिर से वो एंगेज है कहीं, क्योंकि चारों तरफ से फ़ोन्स आ रहे हैं। तो ऐसे में वो 58 हो गया, 57 हो गया, फिर आपने कहा चलो अभी रहने दो, नीचे आ गया तो, और वो 53 पर फाइनली स्टॉप लॉस टूट गया। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक इंसान से 10 लोग काम करवा रहे हैं। इस चीज़ का हल क्या है? ब्रोकर को तो ब्रोकरेज तब भी मिल रहा है जब 10 लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, लेकिन तब एक आदमी अपना काम कर रहा है अकेले, अपने आप पे फोकस कर रहा है, तो उसकी सिंसियरिटी अलग हो सकती है। लेकिन तकलीफ क्या आएगी? शुरू में जब आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी, तो आप छोटे पैमाने पे प्रैक्टिस करो ना, करो जितनी गलतियां करना हो, और उस गलती में 500, 1000, 2000 रुपया माइनस हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके कई गुना ज़्यादा रिजल्ट आने वाले, क्योंकि आपने इस वक्त सिर्फ पैसा नहीं कमाया, आप स्किल कमा रहे हैं, और इस स्किल को कमाने के लिए, उस स्किल को सीखने के लिए कुछ पैसा जा भी रहा है तो जाने दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर लोग सारा काम काज छोड़ के जब स्क्रीन पे बैठे रह जाते हैं, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि कोई दुकानदार है, अब वो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, उसमें बड़ी मुश्किल से उसको धीरे धीरे पैसा आता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं यहाँ सेफ हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग कहते हैं कि वो सेफ है। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब में उनको पता लगता है कि मुझे 1000 रुपये पर डे या 2000 रुपये पर डे की सैलरी मिल रही है। अब ऐसे में ट्रेडिंग की और ट्रेडिंग करते हैं, उनको 3000 या 5000 रुपये किसी दिन मिलते हैं, तो तीसरे दिन आदमी फ़ोन करके बोलता है कि सर अब मैं सोच रहा हूँ ये जॉब छोड़ दूँ, रिज़ाइन करके मैं फुल टाइम ये करना चाहता हूँ। अब फुल टाइम ये करने बैठे तो प्रॉब्लम नहीं है, फुल टाइम ये काम हो सकता था, लेकिन उसके लिए उतनी ही मैच्योरिटी चाहिए। आपको कब काम करना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये सीखना है कि कब चुपचाप बैठना है। तो अगर आप दिन भर सुबह से लेकर शाम तक वहाँ स्क्रीन पे बैठे रहेंगे तो टेक्निकली एक मिस्टेक होगी कि कोई चीज़ में बाइंग चल रही थी, आप बाइंग करते गए वो ऊपर चली गई, आपने प्रॉफिट बुक किया, अब जैसे वो नीचे आती है तो उसकी सेलिंग की लहर में जहाँ जहाँ नीचे आएगा आप फिर से बाइंग ही करते जाएंगे, और अगर मार्केट में रिवर्सल आ रहा है तो आप उसको पहचान नहीं सकते। तो दिन में जब रेंज बाउंड हो जाएगा बाज़ार, आप थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपको लगेगा भागा भागा भागा, ले लो बाय करो, आपने ख़रीदा, फिर से नीचे चला गया, फिर आपको लगा नहीं 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 नीचे जा रहा है बाज़ार, कमज़ोर हो गया, आपने सेल किया, फिर से थोड़ा ऊपर आ गया। इस तरीके से पूरे दिन आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप पूरी तरह थक जाएंगे, और 2:30 से 3:30 बजे के बीच में एकदम लहर आएगी, आपसे कहेंगे कि लो अब, तब तक आपके ट्रेडिंग रिकॉर्ड में 3-4 हज़ार रुपये माइनस है, अब आप हाथ जोड़ के चुपचाप बैठे हैं, बोले अब ताकत नहीं।
तो पूरे दिन अगर आप स्क्रीन पे बैठने का शौक रखते हैं, आपको अगर ट्रेडिंग का बहुत ही ज़्यादा चस्का है और इसी को आपको अपना करियर बनाना है, तो एक ही रास्ता है, आपको अपना सब ब्रोकिंग टर्मिनल या फ्रेंचाइजी लेनी होगी। क्योंकि अपने ही पैसे से दिन भर 8 घंटे अपना ही ट्रेड करते रहेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। और अगर दिन भर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम 50 लोगों के लिए या 20 लोगों के लिए ट्रेडिंग करें, उनके सौदे डालें, चीज़ों से सीखें, और बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास अगर दिन भर दे रहे हैं तो शाम को 2000 रुपये चाहिए ही चाहिए। वो चांस वाली बात नहीं, ट्रेडिंग में हो सकता है 2000 प्लस या 2000 माइनस, लेकिन ब्रोकिंग में प्लस ही प्लस है। या तो 2000 प्लस है, या 2500 प्लस है, या 5000 प्लस है, या 500 रुपया प्लस है। तो अगर आपको फुल टाइम करियर बनाना है तो आपको ब्रोकिंग का ट्रेनिंग लेके और सिस्टमेटिक टेक्निकल ट्रेडिंग एनालिसिस का ट्रेनिंग लीजिए, साथ में ब्रोकिंग का ट्रेनिंग लीजिए, उसको एक करियर बनाइए और उसमें आगे बढ़िए। क्योंकि किसी भी तरह के प्रोफेशनल कोर्स की आज कॉस्ट 4 to 5 लाख के आसपास होती है, और ब्रोकिंग का कोर्स हम लोग 60,000 में अभी अवेलेबल करवाते हैं। आप अगर 5 क्लाइंट भी बना के साल भर उनके साथ काम करते हैं तो कम से कम मोर देन 2 लाख ब्रोकरेज आपके पास आएगा, और उसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हमने आपको ट्रेडिंग की सारी समस्याएं जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में ध्यान दिलाया। अब आप चेक कीजिए क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ है। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप हमसे बात कीजिए, हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल मेथड्स बताएंगे और इतनी क्लैरिटी देंगे कि आप आसानी से इन प्रॉब्लम से बाहर आके अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।